नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम महिलाओं से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कि हम बच्चेदानी की रसौली भी कहते हैं, यानी कि यूटेराइन फाइब्रॉइड। बच्चेदानी की रसौली बेसिकली ओवर ग्रोथ होती है, नॉन कैंसरस मानी जाती है ये, और एक फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव एज में कम से कम 70 to 80% चांसेस रखती है कि उसे ये हो सकता है। ये एक छोटे से बीज के जितना भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है कि ये पूरा यूट्रस कवर कर ले। ये एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो यूटेराइन फाइब्रॉइड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे आप ये महसूस कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है और आप अल्ट्रासाउंड के लिए या डॉक्टर को दिखाने के लिए जा सकते हो। तो इसमें जो सबसे मेजर सिम्टम होता है वो होता है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, यानी कि जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं। यूजुअली 5 दिन रहने चाहिए। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो भी एक्सेसिव होता है और ज़्यादा दिन तक भी रहता है। इवन कि इसमें ये होता है कि पीरियड्स के बीच में भी आपको स्टेनिंग या ब्लीडिंग मिल सकती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें सिम्टम मिलता है वो होता है हैवीनेस। फीमेल्स को भारीपन रहता है, नीचे दर्द रहता है पेल्विक रीजन में स्पेशली, और अगर जो इसका साइज़ बढ़ जाए तो वो दर्द जो है वो प्रेशर लगाता है आप ब्लैडर के ऊपर, और आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं उन पर भी थोड़ा प्रेशर लगाता है रेक्टम एरिया में, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और बार बार पेशाब जाने की हजत भी हो सकती है। यानी कि आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर दबाव लग रहा है, और आपका पेट ठीक तरह साफ़ नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके ऊपर दबाव लग रहा है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको बिना किसी वजह से अनीमिया मिल सकता है क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। और इसके अलावा जो है पेन हो सकता है सेक्स करते हुए, प्रेशर की वजह से आपकी कमर दर्द हो सकता है, और ये एक इनफर्टिलिटी या प्रीमेच्योर बेबी या फिर अबॉर्शन का कारण भी बन सकता है। क्योंकि अगर जो फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो और अगर जो इधर उधर यानी कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो गए तो कभी कभी एबॉर्शन भी होने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से बच्चे की पोजीशन भी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और ब्रीच पोजीशन में भी बच्चा पाया जा सकता है। और अगर जो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो प्लेसेंटा जो है वो रप्चर भी हो जाता है। तो ये एक अबॉर्शन का मेजर कारण, मिसकैरेज का भी मेजर कारण बनता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत से बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ कारणों के ऊपर जिससे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर जो आपकी फैमिली में किसी को है, अगर जो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मदर या सिस्टर को आपकी है, तो आपको भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर जो आप अल्कोहलिक हैं, स्पेशली अगर जो आप बियर ड्रिंकर हैं, तो ये पाया गया है कुछ स्टडीज़ में कि उनमें भी यूटेराइन फाइब्रॉइड जो है वो ज़्यादा पाया गया है। स्मोकर्स में ज़्यादा पाया गया है। और एक रीसेंट स्टडी ये बताती है कि जो फीमेल्स हाइपरटेंसिव होती हैं, यानी कि जिनका बीपी जो है बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होता, उनमें भी यूटेराइन फाइब्रॉइड ज़्यादा पाया गया है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल। हालांकि ये कहा जाता है, ये पाया गया है कि जब मीनोपॉज आता है, यानी कि जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो ये अपने आप रिग्रेस कर जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ये हो, क्योंकि आजकल जो मेजर कारण हो गया है हर चीज़ का वो हो गया स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस। इसीलिए 15 से 30% केसेस में इसका कोई कारण ही नहीं मिलता, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल कारण से वजह से हुआ होता है, यानी कि साइकोसोमेटिक कोजेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस एक मेजर कोज है फाइब्रॉइड होने का। इसके अलावा अगर जो आप ओबेस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा है, बहुत ज़्यादा फैट है, तो भी चांसेस है कि फाइब्रॉइड हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म जैसी कोई कंडीशन है तो उसमें भी पाया गया है कि उन पेशेंट्स में भी ये कॉमनली मिला है। तो अब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं।
तो मैनेजमेंट में सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को हटाइए। अगर जो आपको फाइब्रॉइड हो गया है तो सबसे पहले स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दीजिए कंजप्शन। अगर जो आप हाइपरटेंसिव है तो उसको कंट्रोल कीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। चौथा चीज़, अगर जो आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं तो ओबेसिटी पे ध्यान दीजिए। पांचवी जो मेजर चीज़ है वो है कि डाइटरी आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि विटामिन डी, विटामिन 6 और विटामिन B1 जो है, विटामिन B6 और B1 जो है, एक इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं जिनकी कमी की वजह से भी ये हो जाता है। और कुछ फूड ऐसे हैं जैसे कि रेड मीट हो गया, या फिर आप अगर जो एक्सेसिव सोडा ले रहे हैं या फिर आप एक्सेसिव शुगर ले रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है इसके होने में और इसकी परसिस्टेंट में। तो आप वो अवॉइड कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए। आप इसमें डेट्स भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बनानास ले सकते हैं। वो चीज़ें जिनसे कि आपकी जो विटामिन्स हैं यानी कि B1, B6, विटामिन डी, इनकी कमी पूरी होती रहे, वो कमी ना रहे। और अब हम बात करते हैं कि आपको इससे रिलेटिव स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत मेजर कॉज है। तो आप इसमें जो रिसेंट स्टडीज़ में पाया गया है वो है कि मसाज टाइम टू टाइम लीजिए, उससे भी इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है आपके दिमाग को। और दूसरा है वार्म बाथ ले सकते हो आप, पेन मैनेजमेंट में भी वो आपको हेल्प करेगा। और जैसे कि कोई वार्म बोतल या कोई वार्म जैसे कि मार्केट में मिलती हैं बोतल्स, वो भी आप अपने यूट्राइन रीजन पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको हल्का रिलैक्स मिलेगा। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की, यानी कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक फंडा है, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, वो तो इसको हमेशा रिमूव कराने की बात करते हैं और सर्जरी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये पाया गया है कि 90% फेलियर रेट है। यानी कि वो अगर जो खाली फाइब्रॉइड को भी काट दें तो भी ये रीअकर हो जाता है, 90% चांसेस हैं। तो यानी कि वो एक तरह से एक फेलियर, बिल्कुल फेलियर की तरफ जाता हुआ एक वो है, वो बिल्कुल मजबूरी का है कि अब यूट्रस बिल्कुल ही आपका भर गया है फाइब्रॉइड से, इतना बड़ा फाइब्रॉइड हो गया है, तो एक मजबूरी है कि आपको अब पूरा यूट्रस ही रिमूव कराना पड़ेगा। लेकिन अगर जो आप अर्ली स्टेजेस में हैं, अभी इतनी कंडीशन ख़राब नहीं हुई है, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। बल्कि रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को बिल्कुल 100% उनका मतलब फाइब्रॉइड ख़त्म भी करा है, उनके मल्टीपल फाइब्रॉइड थे। उनकी रिपोर्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के एंड में दिखाऊंगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। वैसे तो इन केसेस में हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही हेल्प करती है, लेकिन कुछ ऐसे मदर टिंचर्स भी हैं जो अगर जो आप लें तो उससे इसकी ग्रोथ रुक भी सकती है और कम भी हो सकती है। बात करते हैं मदर टिंचर्स की। सबसे पहला आता है एबेल मोस्कस, दूसरा है ट्रिलियम पेंडुलम, तीसरा है रोडोडेंड्रोन, चौथा है टीलिया यूरोपियाना, पांचवा है डायस्कोरा विला। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए, इस चीज़ को शेयर कीजिए। और अगर जो आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं हमारा व्यू पॉइंट, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में ये छोड़ सकते हैं। नमस्कार।